को। कल हमने जल ही जीवन है पाठ के जो कविता है उस कविता के सभी अभ्यास कार्य को मैंने बोर्ड पर लिखाकर समझाया है। आज हम क्या करेंगे, और एक नया पाठ पढ़ेंगे जिस पाठ का नाम है दोषी कौन। तो इस पाठ के दौरान हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि दोषी कौन है। दोषी का मतलब अपराधी, अपराधी कौन है। इस पाठ में से हम क्या करेंगे, इस पाठ को पढ़कर समझेंगे। तो चलिए बच्चों, आज का पाठ शुरू करें, दोषी कौन। इससे पहले मैं क्या करूंगी, इससे पाठ के जो शब्दार्थ है, पाठ में दिए गए शब्दार्थों को पहले बोर्ड पर लिखाऊंगी, बाद में आपको एक एक लाइन पढ़कर आपको उस पाठ का अर्थ समझाऊंगी। तो चलिए बच्चों, आज का पाठ शुरू करें, दोषी कौन। पाठ के शब्दार्थ के साथ। शब्दार्थ, ऊंधना, नींद में जूना, नींद में जूना, टू नॉट डोज, घोषित, सूचना देना, सूचना देना, जिसके नाम का ऐलान हो चुका हो, डिक्लेयर, डिक्लेयर, दोषी, अपराधी, गुनाहगार, गुनाहगार, कल्प्रिट, नर्तकी, नृत्य करने वाली, नृत्य करने वाली, डांसर, निर्दोष, निर्दोष, बेकसूर, दोष रहित, बोला बाला, बोला बाला, इनोसेंट, इनोसेंट, विदाउट ब्लेमिश, विदाउट ब्लेमिश, निर्भया, निडर, साहसी, fearless, निष्ठुर,
निश्चित निश्चित तय किया हुआ पक्का डेफिनेट तो प्रत्येक हर एक एवरीवन बेल्ट इनाम उपहार प्रेजेंट गिफ्ट मुक्ति आजादी मोक्ष क्षमा सेल्वेशन फ्रीडम संभव हो सकता है संयोग से पॉसिबल सम्मुख समक्ष सामने इन फ्रंट ऑफ तो पूरे शब्दार्थ को मैंने बोर्ड पर लिखाया है, तो फिर से पढ़ेंगे हम। शब्दार्थ ऊंधना, नींद में झूमना, टू नॉट डोज, घोषित सूचना देना जिसके नाम का ऐलान हो चुका हो, डिक्लेयर्ड, दोषी अपराधी गुनाहगार कल्प्रिट, और नर्तकी नृत्य करने वाली डांसर, निर्दोष बेकसूर दोषरहित भोला बाला, इनोसेंट विदाउट ब्लेमिश, निर्भय निडर साहसी फियरलेस, निश्चित तय किया हुआ पक्का डेफिनेट, प्रत्येक हर एक एवरीवन, बेल्ट इनाम प्रेजेंट गिफ्ट, मुक्ति आजादी मोक्ष क्षमा सल्वेशन, तो फ्रीडम संभव हो सकता है संयोग से पॉसिबल, सम्मुख समक्ष सामने इन फ्रंट ऑफ, तो पूरे शब्दार्थ को मैंने बोर्ड पर लिखाकर समझाया है। तो अभी हम क्या करेंगे, एक एक लाइन पढ़कर, तो दोषी कौन इस पाठ के एक एक लाइन पढ़कर आपको उसका अर्थ समझाएंगे। तो चलिए बच्चों, दोषी कौन। एक बार एक राजा रानी अपने राजमहल से बाहर जंगल के पास किसी निश्चित मैदान में घूमने गए। तो एक दिन क्या हुआ, राजा रानी ने क्या किया, अपने राजमहल से बाहर घूमने के लिए निकले। कहाँ निकले, जंगल के पास एक निश्चित जगह पे, निश्चित का मतलब जो समाधान से जो बहुत ही शांत हो मैदान, वैसे मैदान में घूमने गए। राजा अपने साथ अपने मंत्रियों को और महारानी अपने साथ अपनी एक दासी को ले गई थी। राजा अपने साथ अपने मंत्रियों को लेके गए थे और
रानी ने क्या किया था, जो दासी रहती है उनके साथ, जो उनकी सेवा करने वाले को दासी कहते हैं हम, तो वो रानी ने क्या किया, अपने साथ एक दासी को ले गई थी। वहां पहुंचकर राजा अपने मंत्रियों के साथ घूमने निकल गए थे। तो वहां पहुंचकर राजा अपने मंत्रियों के साथ घूमने निकल गए थे, परंतु रानी ने ठंडे स्वच्छ जल में डुबकी लगानी चाहिए। तो परंतु रानी ने क्या किया, ठंडे स्वच्छ जल में डुबकी लगानी चाहिए। तो मंत्रियों के साथ तो कहाँ गए, राजा घूमने निकल गए। तो रानी ने क्या किया, ठंडे स्वच्छ पानी था वहां पर जल में डुबकी लगानी चाहिए। तो वहां पे नहाना चाहा उसने, क्योंकि वह बहुत ही सुंदर झरना था। तो वाटरफॉल कहते हैं झरना को। हाँ, बहुत ही अच्छा एक वाटरफॉल था वहां पे। उस वाटरफॉल के नीचे जो तालाब रहता है, तो नदी रहती है, उसमें डूबना चाहा, उसमें स्नान करना चाहा रानी ने। महारानी ने अपनी दासी से कहा, तुम पेड़ के नीचे बैठ जाओ और मेरे गले के हाथ की रक्षा करती रहो। तो तुम क्या करो, यहाँ पेड़ के नीचे बैठ जाओ। महारानी ने क्या कहा, मैं नहा लूंगी इस पानी में, जो स्वच्छ पानी है, ठंडा पानी है, उसमें नहाना चाहती हूँ। तो तुम क्या करो, यहाँ पे जो पेड़ है, पेड़ के नीचे बैठकर क्या करो, तुम हार जो मेरा, उसने क्या किया, रानी ने जो अपने गले का हार, तो कीमती हार था, उसने अपने गले का हार, कीमती हार दासी को देकर कहा कि देखो इस हार की रक्षा करो, तुम पेड़ के नीचे बैठो और बैठकर इस हार की रक्षा। महारानी ने अपने दासी से कहा, तुम पेड़ के नीचे बैठ जाओ और मेरे गले के हार की रक्षा करती रहो, क्योंकि झरने के जल में स्नान करते हुए मैं अपने मोतियों का हार खो सकती हूँ। तो रानी ने कहा दासी से कि तुम क्या करो, पेड़ के नीचे बैठकर मैंने तुम्हें जो हार दिया है, उस मोतियों का हार की रक्षा करो। इधर महारानी पानी में जाकर आनंद लेने लगी। तो महारानी जाकर नहाने लगी, पानी में आनंद लेने लगी। उधर राजा अपने मंत्रियों के साथ ठंडी ठंडी हवा का सुख उठा रहे थे। उधर राजा क्या कर रहे थे, अपने मंत्रियों के साथ दूसरी जगह वहां पे ठंडी हवा आ रही थी, उस वातावरण का आनंद ले रहे थे, वो सुख उठा रहे थे। दासी भी पेड़ की छाया में बैठकर अपनी महारानी की मोतियों के हार की देखभाल कर रही थी। दासी भी पेड़ की छाया में बैठकर, पेड़ की छाया का मतलब शैडो, जो पेड़ के नीचे शैडो पड़ता है, छाया पड़ती है, उसके नीचे बैठकर वो भी क्या कर रही थी, वो भी उसकी हार का देखभाल कर रही थी। इस प्रकार प्रत्येक उस मैदान में अपने अनुसार शीतल वायु में झोंकों का आनंद ले रहे थे। तो ठंडी हवा थी, सभी लोग क्या कर रहे थे, जो ठंडी हवा आ रही थी उसका आनंद ले रहे थे। चारों ओर शांत वातावरण होने के कारण दासी पेड़ के तने का सहारा लेकर जब बैठी, तब उसे नींद आ गई और वह ऊँघने लगी। तो बच्चों, आपको मालूम है, जब भी आपको पेट भरता है तो आप क्लास में बैठते तो क्या होता है, आपको भी नींद आने लगती है। वैसे देखिए, ठंडी ठंडी हवा आ रही है, तो जो पेड़ के नीचे बैठी हुई दासी को भी नींद आ रही है, ऐसे ऊँधने लग रही है। ऊँधने का मतलब मालूम है आपको, ऐसे ऐसे करते हैं जो, हाँ, तो ऊँधना कहते हैं उसको। तो ऊँधने का मतलब क्या है बच्चों, यहाँ पे पीछे दिया गया है, देखिए, ऊँधने का मतलब नींद में झूमना, जो नींद में झूमते हैं हम, हाँ, टू नॉट डोज बोलते हैं हम, हाँ, ऐसे करने लगी। कौन, दासी। जिस समय रानी की दासी को झपक लग गई थी, उस समय उसे बराबर दो आंखें पेड़ पर से देख रही थी, जिसका उसे ज्ञान नहीं था। तो दासी को नींद लग गई, तो नींद में झूम रही है, उसे पूरी तरह नींद आई है, तो उसको देखते हुए पेड़ पर उस दो आंखें उसको देख रही है। तो देखिए कौन है वो, तो लेकिन जो पेड़ के ऊपर बैठकर देख रहा है उस दासी को, लेकिन दासी को पता नहीं कि मुझे दो आंखें देख रही है, कोई मुझे देख रहा है। दासी तो अपने सपनों में खो चुकी थी, दासी तो अपने नींद में झूम रही थी, सपनों में खो गई थी, वो ड्रीम में खो गई थी। पेड़ पर बैठी एक बंदरिया बराबर उस मोतियों के हार को देख रही थी। पेड़ पर एक बंदरिया बैठी थी, बंदरिया का मतलब बंदर का स्त्रीलिंग रूप क्या है, बंदरिया। हाँ, तो देखिए वो एक बंदरिया पेड़ पर बैठी हुई थी, तो उसे किसको देख रही थी, वो बंदरिया जो उस दासी को देख रही थी, और बराबर उस मोतियों के हार को देख रही थी। बराबर किसको देख रही थी, उस मोतियों के हार को देख रही थी, जिसके पास, दासी के पास मोतियों का हार था। जब बंदरिया ने देखा कि रानी की दासी गहरी नींद में डूब गई है, तब वह चुपचाप बिना आवाज किए धीरे से उतरी और मोतियों का हार लेकर पेड़ पर छिपकर बैठ गई। जब बंदरिया ने देखा कि रानी की दासी गहरी नींद में सोई हुई है,
तब वह चुपचाप बिना आवाज किए धीरे से उतरी और मोतियों का हार लेकर पेड़ पर चिपक कर बैठ गई। तो उसको पता है अभी रानी की जो दासी है वो पूरी नींद में, गहरी नींद में सोई हुई है। तो वो नीचे आ गया, बंदरिया नीचे आ गई, आकर जो रानी का हार दासी के पास था उस हानि हार को उसने क्या किया, ले लिया। लेकर और क्या किया उसने, चुपचाप जाकर पेड़ पर चिपकर बैठ गई। उधर जब दासी जागी तब उसने देखा वहां रानी का हार नहीं था। दासी की नींद पूरी हो गई। तो दासी की नींद जब खुल गई, नींद से उठी वो, तो नींद पूरा हो गया। तब उसने देखा कि उसके हाथ में जो हार था, गले का हार था। किसके गले का हार? रानी के गले का हार था, जो इससे देखभाल करने के लिए किसको दिया था? दासी को दिया था। वो हार अभी दिखाई नहीं दे रहा है दासी के पास। वह जोर जोर से चिल्लाने लगी, चोर 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 ने रानी का हार चुरा लिया, चोर चोर। देखिए जब उसके पास रानी का हार दिखाई नहीं दिया दासी के पास, तो दासी एकदम बराबर चिल्लाने लगी, चोर चोर चोर, किसी ने रानी का हार चुरा लिया है, चोर चोर चोर, ऐसे चिल्लाने लगी। महारानी के रक्षक झटपट जंगल की ओर भागे कि संभव है चोर जंगल की ओर भागा हो। तो महारानी के रक्षक, देखिए यहाँ पर चोर कोई और है, लेकिन रक्षक, महारानी के रक्षक जो उनके बॉडीगार्ड रहते हैं, उन्होंने क्या कहा भागे? वो जंगल की ओर भागे। क्यों? शायद इस हार को चुराकर, महारानी के हार को चुराकर शायद वो चोर जंगल की ओर भागा हो। वे भी चिल्ला रहे थे, चोर चोर, ऐसे भी चिल्ला रहे, भागे जा रहे थे, वो भागते हुए चिल्ला रहे थे, चोर चोर करके। कौन? महारानी के रक्षक। हाँ, तो देखिए क्या हुआ, बंदरिया ने तो हाथ चुरा लिया, चुराकर पेड़ पर जाके बैठ गया। लेकिन वो किस पे आया? वो समझे रक्षक, जब चोर चोर करके चिल्लाने लगी दासी, तब वो समझे अरे किसी ने रानी का हार, किसी आदमी ने रानी का हार चुराकर जंगल की ओर भागा है। तो इसलिए उसको पकड़ने के लिए जो रक्षक थे, बॉडीगार्ड थे, महारानी के बॉडीगार्ड एकदम बराबर भागने लगे, जंगल की ओर भागने लगे। और ऐसे ही नहीं भाग रहे, वो क्या कह रहे, चोर चोर करके चिल्लाते हुए भाग रहे हैं। इधर जब महारानी के रक्षक झटपट जंगल की ओर भागे कि संभव है चोर जंगल की ओर भागा हो। वे भी चिल्ला रहे थे, चोर चोर। जंगल में एक लकड़हारा लकड़ी काट रहा था। चोर चोर का शोर सुनकर वह भी भागने लगा। तो जंगल में क्या कर रहा था? लकड़हारा मतलब जो वुड कटर बोलते हैं। जंगल में एक लकड़हारा, तो वो लकड़ी काट रहा था, उसका काम है लकड़ी काटना। तो लकड़ीहारा लकड़ी काट रहा था, तो लकड़ी जो चोर चोर का शोर सुनकर वह भी भागने लगा। देखिए क्या हो रहा है, पहले जंगल की ओर चोर, महारानी के रक्षक भागे, बॉडीगार्ड भागे, चोर चोर करके। उस चोर चोर की आवाज सुनकर जो जंगल में लकड़ी काट रहा था लकड़हारा, वो भी बराबर भाग रहा है चोर चोर करके। लकड़हारे को भागते देख महारानी के रक्षक लकड़हारे को ही चोर समझ बैठे। देखिए यहाँ पर लकड़हारा ऐसे ही भाग रहा है आगे। हाँ, तो लकड़हारा जो वो भी भाग रहा है, तो रक्षकों ने क्या समझा, महारानी के रक्षकों ने समझा कि शायद यही चोर है, लकड़हारा ही चोर है। देखिए कैसा, देखिए कैसी हंसी भरी बातें है ना। चोर करने वाला और कोई है, लेकिन वो समझ रहे कि जो रक्षक है, महारानी के रक्षक समझ रहे हैं जो लकड़हारा भाग रहा है आगे वही चोर है। परंतु वह तो शोर सुनकर भय के कारण भाग रहा था। लेकिन वो क्यों भाग रहा था लकड़हारा? चोर चोर ऐसे आवाज सुनकर भय से वो भाग रहा है। रक्षकों ने लकड़हारे को पकड़ा और राजा के सामने उसे लाकर पूछने लगा। तो देखिए यहाँ पर तो क्या किया, चोर चोर करके वो चोर जब रक्षकों ने कहा, तब उसकी आवाज सुनकर लकड़हारा ऐसे ही डर के मारे भाग रहा है। तो रक्षकों ने क्या किया, किसको पकड़ा? लकड़हारे को पकड़ लिया, शायद यही है चोर। तो देखिए गौर उसको किसके सामने हाजिर किया? राजा के सामने हाजिर किया और पूछताछ शुरू हो गई। लकड़हारे को पकड़ा और राजा के सामने उसे लाकर पूछने लगे, गले का हार कहाँ है? महारानी का गले का हार कहाँ है? देखिए यहाँ पर लकड़हारे को पकड़कर लेकर आए और पूछ रहे हैं, अरे गले का हार कहाँ है? महारानी के गले का हार कहाँ है? लेकिन लकड़हारे को कुछ भी पता नहीं, क्योंकि वो ना ही उसके बारे में जानता है, ना ही उसके बारे में कुछ पता है उसको। तो लगातार पूछ रहे हैं कि लकड़हारे को पकड़कर राजा के सामने हाजिर किया है और पूछ रहे हैं कि तो गले का हार कहाँ है? महारानी के गले का हार कहाँ है? डरते
कांपते हुए लकड़हारे ने कहा, श्रीमान मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ। डर रहा है, कांप रहा है। कांपना मीन्स जो कड़ा में नड़गवधु बोलते हैं, डर रहा है, कांप रहा है। लकड़हारे रखते कांपते हुए लकड़हारे ने कहा, श्रीमान मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ। श्रीमान, श्रीमान मतलब राजा को बोल रहे हैं, श्रीमान मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ, साधारण एक आदमी हूँ, मामूली सा आदमी हूँ। मैंने उसको सुनार को दे दिया और मुझे नहीं मालूम क्या हुआ। तो देखिए इसने भी झूठ कह दिया। हाँ देखिए वो बोल रहा है कि डर के मारे झूठ बोल रहा है कि मैं साधारण व्यक्ति हूँ, तो मैंने उसको सुनार को दे दिया। तो गले का वो आपको अपने आप पर खुद क्या कर रहा है, चोरी का इल्जाम अपने आप पर डाल रहा है, क्योंकि डर के मारे ऐसा कर रहा है वो। तो उसने कह दिया, देखिए श्रीमान मैं तो साधारण व्यक्ति हूँ, मामूली सा व्यक्ति हूँ, मुझे उसके बारे में कुछ पता नहीं है। मैंने उसे का मतलब क्या है वो चीज, उसे वो भी पता नहीं उस लकड़हारे को। सिर्फ चोरी का इल्जाम अपने ऊपर ले रहा है वो। और वो कह रहा है कि सुनार का मतलब जो गोल्डस्मिथ बोलते हैं, गोल्डस्मिथ के हाथ में मैंने वो दे दिया गले का, मैंने उसको सुनार को दे दिया और मुझे मालूम नहीं क्या हुआ। तो बोल रहा है मुझे नहीं मालूम क्या हुआ। शीघ्र ही अब रानी के रक्षक पुरोहित को पकड़ लाए। देखिए यहाँ पर पहले लकड़हार ने कहा सुनार को दे दिया, सुनार ने कह दिया कि मैंने मंदिर के पुरोहित को देवी के बैंड के लिए दे दिया, मैंने देवी माँ के लिए बैंड दे दिया। बैंड का मतलब उपहार दे दिया है मैंने। तो उन्होंने कहा कि गिफ्ट, उपहार का मतलब गिफ्ट दे दिया है मैंने। अब राज दरबार के शीघ्र ही अब रानी के रक्षक पुरोहित को पकड़ लाए। देखिए शीघ्र ही उन्होंने क्या किया, उस पुरोहित को पकड़ कर ला दिया उन्होंने। रानी के रक्षक पुरोहित को पकड़ लाए। पुरोहित राजा के पैर पड़कर गिड़गिड़ाते हुए कहने लगा, महाराज आप क्रोधित न हो, मैंने उसे राजदरबार के संगीतकार को दे दिया। तो देखिए लकड़हारे ने क्या किया, सुनार को दे दिया, ऐसे झूठ कह दिया। सुनार ने कहा जो मैंने राजपुरोहित को दे दिया है, और वो भी मंदिर में जो देवी माँ है उसकी बैंड के लिए, उसकी बैंड का मतलब क्या है, उपहार के लिए मैंने दे दिया है वो हार। तो शीघ्र ही अब रानी के रक्षक किसे पकड़ के लेकर आए, पुरोहित को। पुरोहित किसे कहते हैं, जो मंदिर में पूजा करते हैं उसे पुरोहित कहते हैं। उस पुरोहित को पकड़कर लेकर आए दरबार में। पुरोहित राजा के पैर पड़कर गिड़गिड़ाते हुए कहने लगे, महाराज आप क्रोधित न हो, मैंने उसे राज दरबार के संगीतकार को दे दिया। तो पुरोहित गिड़गिड़ाते हुए बोल रहा है, डर के मारे बोल रहा है, आप चिंता न करें, आप महाराज आप क्रोधित न हो, आप गुस्सा, क्रोध का मतलब गुस्सा ना, गुस्सा। तो महाराज से बोल रहे हैं पुरोहित, आप गुस्सा ना हो महाराज, मैंने वो हार जो महल में जो गाना गाता है, जो संगीत सिखाता है, तो संगीतकार है, संगीतज्ञ है, उसे मैंने दे दिया है। अब राज दरबार के संगीतज्ञ को राजा के सम्मुख उपस्थित किया गया। अभी देखिए किसको पकड़ कर लेके आए, पहले तो लकड़हारे को पकड़ कर लेकर आए थे। लकड़हारे ने क्या किया, सुनार का नाम लिया। सुनार ने क्या किया, पुरोहित का नाम लिया। पुरोहित ने क्या किया, राज दरबार में जो संगीतज्ञ है उसका नाम लिया। अभी देखिए संगीतज्ञ क्या कहता है, उसको पकड़ कर लेकर आए। उससे भी वही प्रश्न पूछा गया, महारानी कहाँ है। हर कोई आता है, हर कोई को किसी को पकड़ कर लेकर आते हैं तो वो प्रश्न पूछते हैं, रानी कहाँ है। वो सभी क्या कर रहे हैं, डर के मारे इसके हाथ दे दिया, उसके हाथ दे दिया, झूठ पर झूठ बोल रहे हैं वो लगातार। तो संगीतज्ञ भी ऐसे ही कुछ कहने लगा। देखिए यहाँ पर, महाराज मैंने महारानी राज दरबार की नर्तकी को दे दिया था। तो वो भी उसने भी झूठ कह दिया। देखिए यहाँ पर, तो वो कहने लगा संगीतज्ञ, महाराज मैंने वो हार जो आपके महारानी का हार मैंने क्या किया है, जो राज दरबार में जो डांसर रहती है, राज दरबार में एक डांसर रहती है बच्चों, जो फंक्शन में क्या करती है, वो नृत्य करती है। तो उस नृत्य करने वाले को मैंने वो हार दिया है। ऐसे वो भी संगीतज्ञ जो म्यूजिशियन रहते हैं उसने भी झूठ कह दिया। कामते डरते झूठ बोलते हुए उसने कहा, महाराज मैंने महारानी का हार राज दरबार की नर्तकी को दे दिया। वास्तव में सभी एक दूसरे पर दोष लगाते हुए आपस में एक दूसरे को ही अपराधी कोशिश कर रहे थे। वास्तव में क्या करें, सब एक दूसरे को दोष लगाते हुए, कांपते हुए, डर के मारे क्या कर रहे हैं, एक दूसरे पर दोष डाल रहे हैं, एक दूसरे क्या कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, आपस में एक दूसरे को ही अपराधी घोषित कर
नहीं। लेकिन वो लोग क्या कर रहे हैं, अपने आप को अपराधी घोषित कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर, वे सब राजा के भय के कारण झूठ बोल रहे थे। सभी राजा के भय के कारण, अगर मैंने नहीं चुराया है तो क्या करेंगे, मुझे ही चोर समझेंगे, ऐसे सोचकर वो लगातार बार बार क्या कर रहे हैं, एक के ऊपर दोष लगाते हुए झूठ बोल रहे हैं। वास्तव में सभी एक दूसरे पर दोष लगाते हुए आपस में एक दूसरे को ही अपराध घोषित कर रहे थे। वे सब राजा के भय के कारण झूठ बोल रहे थे। फिर जब राजा ने राज दरबार की नर्तकी से पूछा, देखिए नर्तकी, राज दरबार में जो नृत्य करती है उस नर्तकी को बुला दिया राज दरबार में और पूछा गया, महारानी का हार कहाँ है, तुमने उसका क्या किया। तो फिर से वही क्वेश्चन, महारानी का हार कहाँ है, तुमने उस हार को क्या किया। निर्भय होकर नर्तकी ने कहा, महाराज संगीतज्ञ झूठ बोल रहा है। देखिए यहाँ पर, संगीतज्ञ झूठ बोल रहा है, उसने सच कहा। नर्तकी ने, संगीतज्ञ क्या कर रहा है, झूठ बोल रहा है, मुझे कोई हार नहीं मिला। मैंने तो महारानी का हार अंत तक देखा था जब मैं उनके लिए राज दरबार में नृत्य कर रही थी। देखिए, मैंने जब वो राज दरबार में नृत्य कर रही थी, मैं किसके लिए, रानी के लिए, तब मैंने वह हीरो जो मोतियों का हार महारानी के गले में देखा था। फिर जब राजा ने नर्तकी की बात सुनकर राजा क्रोध से आज्ञा देते हुए चिल्ला उठे, इन सब को बंद कर दो जब तक महारानी का हार न मिल जाए। तो नर्तकी की इस बात को सुनकर उसने कहा कि मेरे पास तो कोई भी हार नहीं दिया, संगीतज्ञ ना ही मुझे हार दिया है, न ही कुछ चीजें दिया है, तो संगीतज्ञ झूठ बोल रहा है। ऐसे बात को सुनकर महाराजा बहुत क्रोधित हुए, बहुत गुस्सा आया और उन्होंने क्या ऑर्डर दिया, सबको बंदी कर दो। किस को, जो लकड़हारे को, सुनार को, पुरोहित को और संगीतज्ञ को और नर्तकी को। तो जो 5 लोग हैं, 5 को क्या करो, तो बंद कर दो, जेल में डाल दो। कब तक, जब तक मेरी रानी का हार नहीं मिलता। राजा के मंत्रियों में से एक बहुत ही बुद्धिमान मंत्री था। तो राजा के जब भी सभी मंत्रियों में एक कौन था, एक बहुत ही होशियार बुद्धिमान एक मंत्री था। उसने सोचा कि ये 5 व्यक्ति जो बंदी बनाए गए हैं, एक सी बात कहकर एक दूसरे पर दोष लगा रहे हैं। तो ये 5 बंदी क्या कर रहे हैं, एक पर एक दोषी बनाकर क्या कर रहे हैं, एक के ऊपर वो क्या कर रहे हैं, दोष डाल रहे हैं। उसने महाराज से आज्ञा लेकर उन 5 से कुछ पूछना चाहा। उन्होंने क्या किया, महाराज से आज्ञा लिया, परमिशन लिया और कुछ पूछना चाहा। उसने क्वेश्चन पूछा। इधर महाराज भी उन 5 की झूठ से थक चुके थे, एक पर एक क्या कर रहे हैं, लगातार झूठ बोल रहे। तो महाराज बस हो गया था, उनको थक गए थे, वो टायर्ड हो गए थे। वे भी जान गए थे कि ये 5 झूठ बोल रहे हैं। तो महाराज को पता लग गया कि 5 झूठ बोल रहे हैं। तो रानी का हार किसने चुराया। अतः उनको भी प्रसन्नता हुई कि उनका मंत्री सच का पता लगाकर महारानी का हार वापस ले आएगा। तो भी उन्होंने परमिशन दे दिया। तो उनको क्या खुशी थी, कुछ भी हो जाए कि मेरे जो महारानी का हार मिल जाए, बस है मेरे लिए, ऐसे सोचकर उन्होंने क्या किया, परमिशन दे दिया। अब बुद्धिमान मंत्री 5 अपराधियों को एक अपने घर ले गया और 5 को एक कमरे में रखकर अपने एक सेवक से कहा, तुम चुपचाप इन 5 की आपस की बातें सुनकर मुझे बताओ। तो बुद्धिमान मंत्री 5 अपराधियों को अपने घर लेकर गया। वो तो मंत्री था, तो जिसने अपने महाराज से परमिशन लिया था, उसने क्या किया, उन सभी 5 अपराधियों को अपने घर लेकर गया और एक कमरे में बंद कर दिया उन 5 को। और अपने जो सेवक थे, सेवक से कहा, तुम चुपचाप क्या करो, ये जो 5 व्यक्तियां क्या बात करते हैं रात भर, उसकी क्या करो, उस पर निगरानी रखो, उस पर क्या करो, ध्यान रखो। ऐसे दासी से कहकर वो चले गए मंत्री। शीघ्र ही सेवक उन 5 में से प्रत्येक की बात चुपके से सुनने लगा। और शीघ्र ही क्या करने लगा, जो 5 क्या क्या बातें करते हैं कमरे में जो बंद थे, वो सभी चुपचाप सुनने लगा। नर्तकी संगीतज्ञ से कह रही थी, तुम इस प्रकार का झूठ क्यों बोले। तो नर्तकी संगीतज्ञ से कहने लगी, तुम इस प्रकार का झूठ क्यों बोले। तो नर्तकी संगीतज्ञ से पूछती है, तुमने क्यों झूठ बोला, मुझे तो कोई हार नहीं दिया तुमने, तो क्यों झूठ बोला महाराज से, मेरा नाम क्यों लिया तुमने, ऐसे वो पूछ रही है। संगीतज्ञ ने प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, मैं डर गया था कि कहीं मैं अपना जीवन न खो बैठूं। तो मैं डर गया था महाराज से कि मेरे अगर झूठ नहीं बोला तो मैं खो जाऊंगा, तो वो समझेगी कि मैंने ही लिया है,
इसलिए मैंने झूठ कहकर तुम्हारा नाम लिया। फिर संगीतज्ञ ने पुरोहित से पूछा, देखिए पीछे की तरफ पूछ रहे हैं कि संगीतज्ञ पुरोहित से पूछ रहे हैं, परंतु तुमने मेरा ऊपर दोष क्यों लगाया? संगीतज्ञ पुरोहित से पूछ रहे, तुमने मेरा नाम क्यों लिया, पुरोहित का नाम क्यों लिया? मुझे भी तो अपना जीवन प्रिय है। पुरोहित ने उत्तर देते हुए कहा, जब सुनार ने मेरे घर पर रानी के रक्षकों को भेजा तो मैं डर गया। पुरोहित ने उत्तर देते हुए कहा, जब सुनार ने क्या किया, मेरे घर रानी के रक्षकों को, सुनार ने क्या किया था, मेरे घर रानी के रक्षकों को भेज दिया था सुनार ने, तो मैंने इसलिए तुम्हारा नाम लिया, पुरोहित का नाम लिया, ऐसे कहने लगा वो। फिर पुरोहित ने सुनार से पूछा, देखिए नर्तकी ने संगीतज्ञ से पूछा, संगीतज्ञ से किसे पूछा, पुरोहित से पूछा। पुरोहित ने क्या किया, सुनार से पूछने लगा, भी देखिए, अच्छा यह बताओ ऐसा क्यों किया तुमने? इस पर सुनार ने कहा, इस लकड़हारे ने राजा से कहा कि इससे राजा के गले का हार मुझे दे दिया था, मैं डर गया था कि अब राजा मुझे अवश्य दंड देंगे, तो लकड़हारा पर आ गया। देखिए पहले करता कौन है यहाँ पे, लकड़हारा है, वही कारण है, तो लकड़हारे पर आ गया ये। लकड़हारे ने मेरा नाम लिया था, सुनार का नाम लिया था ना उसने, तो सुनार कहने लगा, तो लकड़हारे ने मेरा नाम ले लिया था, तो मैंने चोरी नहीं की, कोई भी मेरे पास चोरी का माल नहीं है, तो मैंने क्या किया, इसलिए पुरोहित का नाम ले लिया, ऐसे वो कहने लगा। अभी देखिए, तो इस पर इसलिए मैं तुम्हारा नाम ले लिया था, मैं सोचा कि तुम बुद्धिमान व्यक्ति हो, इस समस्या का कोई ना कोई हल अवश्य तुम निकालोगे। तो देखिए, इस समस्या का कोई ना कोई तुम समझ, तो लकड़हारा कहने लगे कि तुम तो बुद्धिमान हो, तो कोई ना कोई हल निकालोगे, इसलिए मैंने क्या किया, झूठ कह दिया। अब सबके सब लकड़हारे को दोष देते हुए कहने लगे कि तुमने ऐसा क्यों किया। सब चारों मिलकर लकड़हारे को पूछने लगे, तुमने ऐसा क्यों किया, एक के ऊपर हम दोष डालते गए, तुम्हारे वजह से ऐसा हुआ, तुमने ऐसा झूठ क्यों बोला, तुमने सुनार का नाम क्यों लिया। इस पर लकड़हारे ने कहा, महाराज के रक्षक जब चोर चोर चिल्लाते और दौड़ते हुए मेरी ओर आ रहे थे, तब मैंने सोचा कि कहीं वे मुझे चोर न समझे, इसलिए मैं वहां से भागने लगा। तो चोर चोर कहकर भाग रहे थे सभी, तो इसलिए मैंने क्या कहा, मुझे ही चोर समझने लगे, ऐसा समझकर मैंने झूठ कह दिया, परंतु रक्षकों ने मुझे ही चोर समझकर पकड़ लिया। अतः अपने जीवन की रक्षा हेतु मैंने उनसे कहा दिया था कि सुनार को मैंने हार देगा, इसलिए मैंने क्या कहा, झूठ कह दिया मैंने, क्योंकि अगर मैं लकड़हारे का नाम न लेता तो वो क्या करते, मुझे ही चोर समझते, मुझे ही दोषी समझते। दूसरे दिन प्रातः काल मंत्री के सेवक ने उसको सबकी बातें बता दी, जो बाहर ठहरकर सेवक इन पांचों दोषियों का अपराधियों का बातें सुन रहा था। तो उसने क्या किया, सेवक ने जाकर उस मंत्री से कहा, सभी ऐसे बातें करने लगे थे, उसमें चोर कौन है वो पता चल गया था उनको। बुद्धिमान मंत्री पहले से ही जान गया था कि ये पांचों व्यक्ति निर्दोष है, तो बुद्धिमान मंत्री पहले बताता उसको कि पांचों क्या है, निर्दोष है। इसलिए वह मंत्री अपने सेवकों के साथ उस निश्चित स्थान पर गया जहाँ से रानी का हार चोरी हुआ था। देखा कि पेड़ के ऊपर एक बंदरिया महारानी का हार गले में पहने बैठी है, तो वहां पहुंचकर मंत्री ने उसने देखा कि पेड़ के ऊपर एक बंदरिया महारानी का हार गले में लेकर बैठी है। तो यहाँ जब गए थे मंत्री जी देखने के लिए कि वहां पर क्या हुआ उस दिन, तो उन्होंने क्या किया, सर्च करने के लिए गए, तो तब पता चला कि बाबा बंदर, पेड़ के ऊपर एक बंदरिया बैठी है, तो उसके हार में क्या है, उसके गले में एक हार है। अब वह समझ गया कि उस दिन क्या हुआ होगा, तो उस दिन उसको अंदाजा लगा कि उस दिन क्या हुआ था, कैसे वो चोरी हो गई वह हार, और बंदर के हाथ में कैसे आया, और कैसे वो एक से एक के ऊपर एक दोष डालकर झूठ कहने लगे। अतः बुद्धिमान मंत्री ने उसे पेड़ के नीचे खड़े होकर बंदरिया को दिखाते हुए अपने गले से अपना हार उतारा और नीचे फेंकने का नाटक किया। तो बुद्धिमान मंत्री ने क्या किया, अपने गले में जो हार था उसे नीचे फेंकने का नाटक किया, जिससे वो बंदर भी क्या करे, अपने गले का हार नीचे फेंके। इसलिए उसने क्या किया, एक नाटक किया। बंदरिया ने भी मंत्री की नकल करते हुए अपने गले से महारानी का हार उतारा और नीचे धरती की ओर फेंक दिया। बंदरिया ने क्या किया, उसने अपने गले का हार, जो जैसे मंत्री ने किया था, गले का हार नीचे उन्होंने उतारकर नीचे फेंक दिया। तो उसने भी क्या किया, बंदरिया ने भी उसका नकल करते हुए उसने भी क्या किया, अपने गले का हार नीचे फेंक दिया।
इस प्रकार रानी का हार तो मिल गया, साथ ही पांचों निर्दोषों को भी मुक्ति मिल गई। तो इस तरह देखिए कैसे गले का हार, महारानी का गले का हार मिल गया और किस तरह वो निर्दोष होकर वापस निर्दोष होकर मुक्त हो गए। तो देखिए यहाँ पर बच्चों कितनी हंसी वाली ये कहानी है ना। तो देखिए कहाँ से अगर ये झूठ बोलने पर सब क्या कैसे झूठ बोलते हैं एक पर एक और दोष डालते हुए, वो भी कि उसने चुराया है, इसने चुराया है, उसके हाथ में मैंने दिया, इसके हाथ में मैंने दिया, ऐसे झूठ पर झूठ, दोष पर दोष डालते हुए कहाँ तक आप पहुंचाओ। वो कमरे में बंद हो गए। जब कमरे में बंद होने पर पता चल गया कि उन्होंने दोष नहीं किया है, उन्होंने अपराध नहीं किया है। तो देखिए यहाँ पर किसने चुराया था, वो हार बंदरिया ने चुराया था। और बाद में जो पांचों व्यक्ति थे दोष मुक्त हो गए, दोष मुक्त होकर निर्दोष हो गए। वो शिक्षा देखिए, बुद्धिमानी की यही है पहचान, निर्दोष की बात पर देना वह ध्यान, दोषी कौन है यह पता लगता, सदा अपनी युक्ति में सफलता वह पाता। बुद्धिमानी के यही है पहचान, बुद्धिमानी की एक पहचान है। कौन है बुद्धिमान यहाँ पर? मंत्री। उनकी बुद्धिमानी से क्या होगा कि कैसे उनको पता चल गया कि दोषी कौन है, अपराधी कौन है। और निर्दोष की बात पर देता वह ध्यान, निर्दोष की बात पर वह ध्यान देता है। और दोषी कौन है यह पता लगाता। तो दोषी कौन है यह बुद्धिमानी व्यक्ति ही पता लगाता है। सदा अपनी युक्ति में सफलता वह पाता। युक्ति बहुत ही जरूरी है बच्चों। अगर युक्ति से अगर काम करोगे तो अपने आप पता चलेगा कि दोषी कौन है और निर्दोष कौन है यहाँ पर। तो कितनी अच्छी है ना कहानी, तो बड़ी है लेकिन कितनी अच्छी है ना कहानी। तो बच्चों हमेशा सच कहना चाहिए। अगर झूठ कहोगे तो देखो कैसा मामला कहाँ से कहाँ तक गया ये मामला। अगर आप सच कहोगे तो आराम से क्या कर सकते हो आप, दोष का दोषी कौन है इसका पता लगा सकते हो आप। देखिए बच्चों पूरा पाठ मैंने पढ़ा दिया है शब्दार्थ के साथ। आज का गृह कार्य दूंगी आपको। आज का गृह कार्य देखिए, पाठ के शब्दार्थ को एक बार अपने कॉपी में लिखिए। और 2 बार पढ़िए। तो बच्चों क्या करना है आपको, जो भी मैंने शब्दार्थ बोर्ड पर लिखाया है सभी शब्दार्थ को आपको अपने कॉपी में लिखना है और एक बार लिखना है बच्चों। तो 2 बार पढ़ना है। तो आज का पाठ यहीं पर खत्म हुआ। कल मैं इस पाठ के स्वाध्याय के साथ आपके सामने आऊंगी। धन्यवाद।